तो बेसिकली प्रैक्टिकली अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो विभवांतर या विभव जो है, जो वोल्टेज जो है, वोल्टेज एक तरह से धक्का है। अब हमने वोल्टेज की तो बात कर ली है, लेकिन वोल्टेज टर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टर्म में विभव होता है जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर विभवांतर होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये विभव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि परिभाषा लिखने के लिए आती है। अब तक आप लोग ये सिंपल सा परिपथ तो समझ गए होंगे। यदि मैं एक सिंपल सा परिपथ बनाऊं, एक बल्ब बनाऊं, ये बल्ब जो है मैं सिंबल वाला बना रहा हूँ, रियल वाला नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही सिंबल रहता है बल्ब का। यहाँ पर जो है वो एक बैटरी बनाऊं तो बैटरी का सिंबल ऐसा रहता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये बैटरी का सिंबल रहता है। ये अभी पढ़ाऊंगा सब, करंट और वोल्टेज पढ़ने के बाद ये भी पढ़ाऊंगा कि कौन से सिंबल क्या होते हैं। अभी केवल समझो, बैटरी को मैं डब्बा ना बनाकर ऐसा बना सकता हूँ, बल्ब को मैं पूरा बल्ब ना बनाकर ऐसा बना सकता हूँ। होता क्या है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है, जिस साइड बड़ा डंडा होता है ना वो प्लस साइन होता है, बड़ा डंडा प्लस साइन, छोटा डंडा माइनस साइन। तो ये चार डंडे लगाते हैं हम, बैटरी का सिंबल रहता है, करंट इस डायरेक्शन में जाता है, और ये जो है इस तरह से बल्ब जल रहा होता है। और करंट फिर इधर से पूरा पाथ कंप्लीट करता है, करंट यहाँ से जाता है बल्ब में से होता हुआ, फिर वापस आता है बैटरी में ही, तब जाके सर्किट कंप्लीट होता है, तभी बल्ब जलता है। यहाँ से बीच में से ब्रोकन हो जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इस बारे में बात कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर जो विभव की डेफिनेशन आती है, पोटेंशियल की डिफरेंस आती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन आती है। पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको ये पता है कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट किसके कारण से फ्लो हो रहा है, आवेशों के कारण से, चार्ज के कारण से, चार्ज के कारण से, है ना। तो पोटेंशियल की डिफरेंस इसी चार्ज से बनती है। मान लीजिए ये कोई विद्युत परिपथ है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब में जा रहा है और वापस बैटरी में आ रहा है, ये कोई विद्युत परिपथ है। कहीं किसी दूरी पर, इस परिपथ से बहुत ज्यादा दूरी पर, मान लीजिए अनंत पर, इंफिनिटी पर, कोई चार्ज रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज बोलो, कोई आवेश रखा हुआ है। परीक्षण आवेश है इसलिए इसको प्लस लिया हुआ है, माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षण आवेश हमेशा प्लस क्यू ही लिया जाता है ज्यादातर केस में, है ना। कोई आवेश रखा हुआ है अनंत पर, कितनी दूरी पर, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी रखा हुआ है यहाँ पर। अब ये कोई आवेश है, कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है ना। तो यदि ये आवेश यहाँ पर जो रखा हुआ है, इसको मुझे इस परिपथ में लाना है, इसको मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इसको कैसे भी करके मुझे कहाँ लाना है, इस परिपथ में लाना है। तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई बिगड़ा लड़का है, इसको सही लाइन पर लाना है, तो मुझे इसको कम से कम लात तो मारना पड़ेगी, लात या हाथ मारना पड़ेगा ना, तब जाके तो ये चलेगा और इस पथ में आएगा, सही रास्ते पर आएगा, होगा ना ऐसा ही। मतलब कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा मुझे, इस चार्ज को, इस परीक्षण आवेश को, जो कहाँ पर रखा हुआ, अनंत पर रखा हुआ, पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन उसको यदि मुझे इस परिपथ में लाना है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। और जो काम करना पड़ेगा ना, वही काम कहलाता है विभव। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। इस परीक्षण आवेश को मेरे को जो है वो अनंत पर कहीं पर पड़ा हुआ है, उससे कहाँ लाना है, विद्युत परिपथ में लाना है। परिपथ किसको बोलते हैं, परिपथ जो है वो जैसे ये डायग्राम बना है, वो ये बेसिकली टॉर्च का डायग्राम है। जो हम घर में टॉर्च जलाते हैं ना, उसमें बैटरी लगी रहती है और एक बल्ब लगा रहता है, बस सिंपल सा, और एक स्विच भी रहता है। तो स्विच यहाँ पर लगा सकते हो आप अगर लगाना है तो। एक सिंपल सा टॉर्च का डायग्राम है, तो वो जो है उस टॉर्च के डायग्राम को हमको ऐसा बनाना पड़ेगा विद्युतीय रूप में, है ना। तो ये क्या है, एक विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ है। तो इस चार्ज को इंफिनिटी से हमको कहाँ लाना पड़ेगा, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु पर लाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जो हम काम करेंगे उसी को बोलते हैं विभव। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विभव, है ना। तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो जाएगी विभव की, विभव की डेफिनेशन हो जाएगी किसी अनंत अनंत दूरी पर रखे हुए परीक्षण आवेश को। कोई परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। देखना डेफिनेशन यही याद करके जाओगे, आज ही याद करके जाओगे टेक्निकल टर्म में। कोई परीक्षण आवेश जो कि कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर, अनंत पर। किसी परीक्षण अनंत दूरी पर रखे हुए परीक्षण आवेश को विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर, इस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विभव कहा जाता है। कितनी सिंपल सी सरल सी डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने, किसी परीक्षण आवेश को या फिर किसी अनंत दूरी से,
पहले बोलता अनंत दूरी से, अनंत दूरी से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। है नहीं सिंपल? तो विभव क्या हो जाएगा? किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा, है ना? ये विभव की डेफिनेशन हो गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी और मेरे ख्याल से कई लोगों को याद भी हो गई होगी। क्या बोला मैंने बोला किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से आगे पीछे कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। उस बिंदु पर विभव कहते हैं। और विभव को नापा जाता है वोल्ट में। क्या में? वोल्ट में, है ना? अब होगा क्या देखना, इस बिंदु को ये जो परीक्षण आवेश था इधर तक लाने में कुछ अलग काम करना पड़ेगा, और इस बिंदु को यदि मैं परिपथ में इस बिंदु तक लाऊं तो अलग काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग काम करना पड़ेगा, कम ज्यादा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इधर इस बिंदु पर किया गया कार्य अलग होगा, इस बिंदु पर किया गया कार्य अलग होगा। अलग होगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर लगाने में किया गया कार्य 10 जूल है और यहाँ पर किया गया कार्य जो है वो मान लीजिए 20 जूल है। दोनों में डिफरेंस है, किए गए कार्य में यहाँ तक लाने में 10 जूल करना पड़ रहा है, यहाँ तक लाने में 20 जूल करना पड़ रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अंतर जो आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा कितना आ रहा है? 10 जूल का अंतर आ रहा है। जो अंतर आएगा उसको बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर को तोड़ो दो शब्दों में, आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। विभव और अंतर, संधि विच्छेद करो विभवांतर का तो दो शब्द मिलेंगे आपको, विभव और अंतर। मतलब दो विभवों के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच का अंतर। अब यहाँ पर मैंने जूल क्यों लिखा हुआ है? जूल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कार के बारे में बोल रहा था मैं, जबकि यहाँ पर अगर सही टर्मिनोलॉजी होगी वो वोल्ट होगा। विभव काय में नापा जाता है? वोल्ट में नापा जाता है ना? तो दो विभव के बीच का अंतर, डिफरेंस क्या कहलाएगा? यहाँ पर 10 वोल्ट है तो दो विभव के बीच का अंतर कहलाएगा विभवांतर। और विभवांतर की इकाई भी क्या होती है? विभवांतर की इकाई भी वोल्ट होती है। विभवांतर की इकाई भी क्या होती है? वोल्ट होती है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। विभव की परिभाषा हो गई, विभवांतर की उसी को आगे बढ़ा देते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, है ना? तो अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैं फिर से आता हूँ उसकी डेफिनेशन पर। किसी परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। इस बिंदु पर ही विभव कहते हैं, और विभव को काय में नापते हैं? विभव को जो है वो वोल्ट में नापते हैं। तो इसी जो डेफिनेशन बनी हुई है ना, परीक्षण आवेश को इधर से इधर ला रहे हैं, इसी के हिसाब से अगर इसका फॉर्मूला बनाए क्या होता है, तो विभव का फॉर्मूला होता है विभव बराबर से हो जाएगा, विभव बराबर से अनंत दूरी से अनंत दूरी से परीक्षण आवेश को, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा यार, अनंत दूरी से आवेश को लाने में किया गया कार्य, पूरा लिखूं? चलो लिख देता हूं, लाने में किया, राइटिंग पे ध्यान मत देना, गंदी है मुझे मालूम, किया गया कार्य। मेन शब्द है कार्य, मेन शब्द है कार्य। अनंत दूरी से आवेश को लाने में किया गया कार्य डिवाइडेड बाय आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, परिमाण बोल रहा हूँ, परिणाम नहीं बोल रहा हूँ। चलो 9th क्लास में बताया होगा, कोई बता दो परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है? परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैंने पढ़ाया होगा तो पता होगा तुमको मैग्नीट्यूड क्या होता है। परिमाण का मतलब बता दो, परिणाम नहीं है परिमाण है, बताओ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर 9th क्लास में पढ़ाया मैंने तो पता है किसी को परिमाण का अंतर क्या है? परिमाण किसको बोलते हैं? हेलो, नहीं पता तो नहीं बोलो ना भाई।
बोलो तो लेकिन कुछ। भैया आकर्षण तो नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बताया तो नहीं बोलो, नहीं बताया। नहीं पता मुझे। नहीं पता। और किसी को पता हो तो बता दो यार, मेरे को अच्छा लगेगा। परिमाण। ओ भाई ये क्या हो गया, नहीं पता, चलो। चलो कोई ना। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई भी राशि, मतलब कोई भी शब्दों में कोई भी अंक। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आपसे बोलूं, परिणाम का मतलब तो पता है सभी को, रिजल्ट का मतलब पता है, जो कि आता है तो सबके पेट में बटरफ्लाई हो जाते हैं, बोलते हैं स्टमक, बटरफ्लाई इन द स्टमक। एक इडियम है इंग्लिश की, बटरफ्लाई इन स्टमक, मतलब पेट में गुदगुदी होना। जब रिजल्ट का बात सुनते हैं ना तो पेट में गुदगुदी होने लगती है कि और क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक। पेट में तितलियां होना हिंदी में बोले तो, है ना। कभी पता नहीं आप लोगों के साथ फील हुआ है कि नहीं। तो रिजल्ट का तो सभी को पता है, परिणाम परिणाम का सबको पता है। परिमाण के बारे में बात कर लेता हूँ, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, हुआ बना के रखा है शब्द का। बेसिकली संख्या है कोई। जैसे मान लीजिए अभी कितने लोग मौजूद हैं, 11 लोग मौजूद हैं अपन जूम की मीटिंग पर, 11 लोग, तो ये 11 है ना, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आप सब्जी लेने गए, लौकी लेके आए, वो 2 किलोग्राम है, तो ये जो दो है ना, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आप वजन करवाने गए, आपका वजन आया 70 किलो, तो ये 70 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या है, एक संख्या है, क्वांटिटी है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आवेश की मात्रा, कितना आवेश लाए, कितनी मात्रा में आवेश लाए इस बिंदु पर, एक आवेश लाए, दो लाए, तीन लाए, कितने लाए, जितने भी आवेश लाए होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कितनी मात्रा में आप आवेश लाए, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पूरा नहीं लिखा था क्या मैंने, मैग्नीट्यूड, है ना। बेसिकली परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई संख्या, किसी भी पर्टिकुलर संख्या। तो यहाँ पर विभव की फॉर्मूला क्या बन रहा है, अनंत दूरी से आवेश को लाने में किया गया कार्य बटे आवेश का परिमाण। इसको अगर इंग्लिश में लिखूं मैं, विभव वोल्ट बराबर से हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बोला आपका कार्य शब्द इंपॉर्टेंट है बस, तो यहाँ पर हो जाएगा W/Q। बड़ा क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें। ठीक। विभव का मान क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे आवेशों का परिमाण या आवेश का परिमाण। अच्छा इसकी यूनिट निकालें, यूनिट निकालें तो एक तो यूनिट आपको बता दी मैंने, वोल्टेज वोल्ट होती है, वोल्ट में ही आएगा ये। एक और यूनिट हो सकती है इसकी, कार्य की इकाई क्या होती है, किसी को याद है, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। बहुत बढ़िया, जूल। और आवेश की इकाई बता चुका हूं इसी चैप्टर में, आवेश की इकाई, टी। आवेश की इकाई कूलम। बहुत कूलम। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कूलम। तो वोल्टेज की, वोल्ट की एक इकाई हो जाएगी वोल्टेज और दूसरी इकाई होगी जूल पर कूलम। एक इकाई क्या हो जाएगी, वोल्ट, और दूसरी इकाई हो जाएगी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, है ना। वोल्ट की विभव की इकाई क्या हो जाएगी, एक तो वोल्ट हो जाएगी, दूसरी इकाई क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, दोनों इकाई हो सकती है। हर एक चीज की इकाई हम फॉर्मूले से बना सकते हैं, हर एक चीज की, है ना। यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमने जूल पर कूलम जो है विभव की इकाई भी निकाल ली। अच्छा विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, विभवांतर जो है वो बेसिकली v बराबर से रहेगा v1 - v2। अब यहाँ पर v1 v2 क्या रहेंगे, दो विभव रहेंगे जो कि हमको दिए रहेंगे, दो विभव के बीच के अंतर को हम विभवांतर बोलेंगे, और विभवांतर क्या में नापा जाता है, वोल्ट में ही नापा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी उसमें कठिनाई नहीं है ना। तो ये हो गया, विभव ज्यादा जरूरी था, विभव के बाद विभवांतर तो उसी के आगे का मामला हो जाता है। तो विभवांतर जो है वो वोल्ट में नापते हैं, ये हो गई बात, इकाई हो गई, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, दोनों की इकाई वोल्ट हो गई, वो भी बता दिया आपको मैंने। अगर इसकी बात करूं मैं, 1 वोल्ट की परिभाषा बताना है, ये फॉर्मूला आपके पास में है, ये फॉर्मूला, ओ भाई ये फॉर्मूला आपके पास में, अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताओ भैया,
एक वोल्ट क्या होगा? कितनी बार बता चुका हूँ अब तो। कभी भी इसी फॉर्मूले से बनती है इसकी डेफिनेशन एक वोल्ट की, और हमेशा बहुत बार पूछी जाती है। देखो, किया गया कार्य कितना होना चाहिए एक वोल्ट की परिभाषा के लिए? 1 जूल। और आवेश की मात्रा कितनी होती है, कितनी होना चाहिए? 1 कूलाम। इससे बनाओ डेफिनेशन एक वोल्ट की। कैसे? 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होगा। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होगा, तो हम बोलेंगे वहां पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। है ना? इस तरह की डेफिनेशन बनाना सीखो खुद से, बहुत जरूरी है। जब भी ये वाली इस प्रकार की 1 एम्पियर की परिभाषा आ सकती है, 1 वोल्ट की आ सकती है, 1 वॉट की परिभाषा आ सकती है, जो कि आगे पढ़ेंगे अपन, लास्ट में टॉपिक आएगा 1 वॉट की डेफिनेशन। है ना? तो इसकी डेफिनेशन आना जरूरी है। आप तुम बोलोगे 1 कूलाम की परिभाषा आ जाएगी? नहीं आएगी। है ना? 1 कूलाम में कितने आवेश आते हैं वो जरूर आ सकती है, और वो मैंने कल बताया था आपको। बुक में पढ़ोगे तो 1 कूलाम में कितने आवेश की संख्या होती है वो बिल्कुल लिख सकते हो आप। वो आना चाहिए। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल करना पड़ रहा हो, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा हो, तो उस बिंदु पर विभव का मान होगा 1 वोल्ट। अब तो सही है ना? याद हो जाएगी ना? और हो जाना चाहिए बिल्कुल। है ना? कैसे बनी हुई है फॉर्मूला? डेफिनेशन कैसे बनी है? इसी फॉर्मूले से तो बनी हुई है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है? 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो वहां पर विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। सिंपल, कुछ भी कठिन नहीं है। ये बात हो गई। फिर उसके बाद बात करते हैं विभव को नापते कैसे। विभव को नापते कैसे? बेसिकली हम जो है वो विभव नहीं नापते हैं, पोटेंशियल नहीं नापते हैं सर्किट में, हम नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे होते हैं, विभवांतर नाप रहे होते हैं, पोटेंशियल नहीं नाप रहे होते हैं। विभव मापी आता है वैसे इसके लिए एक, लेकिन उसका यूज नहीं करते नॉर्मली प्रैक्टिकली। हम प्रैक्टिकल जो है हम विभव नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली हम विभव नहीं नापते हैं, हम विभवांतर नापते हैं। है ना? हम जो है वो विभवांतर नापते हैं। विभव विभव नापने के लिए आता है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। और विभवांतर नापने के लिए आता है वोल्ट मीटर। और इसी का यूज करते हैं हम जनरली, विभव मापी का यूज वोल्ट मीटर। विभव मापी जो है वो बहुत कम यूज किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन यदि हमको विभव नापना है तो हम कैसे नापेंगे? विभव मापी से, पोटेंशियोमीटर से। और विभवांतर नापना है यदि, जो कि हम नापते हैं सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, विभव मापी बहुत कम पूछा जाएगा। विभवांतर जो हम नापते हैं वो नापते हैं हम वोल्ट मीटर से। है ना? और वोल्ट मीटर के बारे में भी 2 बातें आपको बता देता हूँ, जो कि मैं चैप्टर के आखिरी तक आप सीख जाओगे। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर श्रेणी में लगाते हैं हम, समांतर श्रेणी में लगाते हैं। और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, बहुत ज्यादा रखा जाता है इसका प्रतिरोध, बहुत ज्यादा। अमीटर के बारे में याद है? अमीटर को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था और उसका प्रतिरोध 0 था, अमीटर का, जिससे हम करंट नाप रहे थे। विभवांतर नापने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और उसका प्रतिरोध जो है वो इन्फिनिटी होता है, जस्ट अमीटर के उल्टा, अमीटर के उल्टा। और बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत, लेकिन आप लोगों को नहीं होगा जब मैं समांतर क्रम श्रेणी क्रम बता दूंगा और इसका प्रतिरोध के बारे में आपसे चर्चा करूंगा प्रतिरोध पढ़ने के बाद, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर उसके बाद भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। है ना? तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा विभव क्या होता है। ये देखना अब कितना फर्क है। आपने जो विभव मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया टंकी का उदाहरण लेके, कि फोर्स है, वो फोर्स से जो है वो पानी इधर से उधर जा रहा है, उसी प्रकार से बैटरी भी एक तरह से वोल्टेज का सोर्स है, उसमें वोल्टेज भरा रहता है और वो बल्ब को दे रहा होता है, जिससे जब तक देता रहेगा जब तक कि दोनों में बराबर ना हो पाए। लेकिन वो बल्ब से आना साला, वो क्या करता है, वो जो है वो लगातार इस पानी का यूज करता रहता है, और इसका वोल्टेज बेचारे का खाली होते रहता है टंकी का। और वो बल्ब जो एक टाइम ऐसा आता है कि इसका वोल्टेज कम हो जाता है, धक्के दे नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को, जिस कारण से बल्ब नहीं जल पाता। ये प्रैक्टिकली मैंने बताया आपको वोल्टेज के बारे में। और उसी चीज को विभव के रूप में अगर हम समझें कि विभव क्या होता है, तो देखो अनंत दूरी से विभव को एक एक चार्ज को लाने में किए गए कार्य को हम विभव कह रहे हैं, और विभव को जो है वोल्टेज में नाप रहे हैं, वोल्ट में नाप रहे हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है, जिसमें W/Q बोलते हैं। W को हम नापते हैं, वर्क को मापते हैं जूल में, और कूलॉम में नापते हैं आवेश को, और जूल पर कूलॉम भी इसकी इकाई होती है किसकी? विभव की।
विभव को नापने के लिए जो है विभव मापी का यूज किया जाता है, और विभवांतर को नापने के लिए जो है वोल्टमीटर का यूज किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आता है ना। विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं। वोल्टमीटर के बारे में दो बातें जरूरी हैं, समांतर क्रम में होता है और इसका प्रतिरोध जो है वो इन्फिनिटी होता है। हमने आज ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लिया है वोल्टेज ही, लेकिन देखो आप कितनी सारी चीजें, 1 घंटा जो है इसमें कवर हो गया वोल्टेज पढ़ते पढ़ते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने जो बीच में क्वेश्चन पूछा उसका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। विभव की परिभाषा याद हो गई होगी, विभवांतर क्या होता है, दो विभव के बीच का अंतर, वो भी समझ में आ गया होगा। और वोल्टमीटर से हम विभवांतर नापते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है।